मेरे अति प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति आपको बहुत आयत से मिलने पाए। हम लोग दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और सारे मनुष्य जाति के लिए ये दिसंबर का महीना बहुत ही खास होता है। खास इसलिए क्योंकि इस महीने में 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिस्त जन्मोत्सव, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। इसलिए ये बड़े आनंद का समय है, खुशी का समय है और इस समय में सारी दुनिया में एक खुशी का माहौल होता है और इसमें आनंद होता है, शांति होती है और बहुत अद्भुत उत्साह लोगों के बीच में दिखाई पड़ता है। बाज़ारें सजी होती हैं, झंडियाँ लगी होती हैं, लरियाँ लगी होती हैं, विभिन्न प्रकार के लाइट्स लगे रहते हैं और पूरा जो बाज़ार है वो सजा हुआ रहता है और लोगों में अद्भुत आनंद और उत्साह और उल्लास दिखाई पड़ता है। मैं बाइबल में से क्रिसमस के संबंध में एक घटना को आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जो उस समय का है जब स्वर्गदूत गदरियों के पास में आया, चरवाहों के पास में, और उन्हें संदेश दिया, जो हम लोगों को लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 10 में मिलता है। आइए हम लोग उसे देखें, जहाँ लिखा है, जहाँ स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, कितने आनंद का विषय है। बहुत ही सुंदर संदेश स्वर्गदूत ने गदरियों को दिया, जो न सिर्फ उनके लिए था बल्कि उस समय के तमाम लोगों के लिए भी था, दुनिया के, और आज के समय के लोगों के लिए भी है, क्योंकि आज सारी दुनिया डरी हुई है, घबराई हुई है। लोग आज भय का जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे जीवन से डर और भय को दूर करके विश्वास, आनंद और शांति का संदेश लेकर के आया, ताकि हम लोग परमेश्वर के आशीषित जीवन को जी सकें। हो सकता है कि आप अपने जीवन में दुखी हों, निराश हों, असफलताओं से घिरे हुए हों, लेकिन आज जिस प्रकार स्वर्गदूतों ने चरवाहों को कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आनंद का सुसमाचार लेकर के स्वर्गदूत आया, वो हमारे लिए भी है। इसलिए हम लोगों को किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा जो इस वचन में से हम लोगों को प्राप्त होता है। सबसे पहली बात हम लोग ये जान लें, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आया और वह हम लोगों को हमारे अतीत के अंधकार से बचाने के लिए, उसके डर से बचाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने अतीत के बुरे कामों, अपने भूतकाल के असफलताओं, पापों और इन सब के बोझ से दबे हुए जीवन को जीते हैं। इसलिए वे पिछले समय के दुखों को वर्तमान समय में लेकर के आते हैं और वे लोग परमेश्वर की उस आशीष को वर्तमान के समय में प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी खुशी को, उसके आनंद को उठा नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे लिए आनंद का समाचार है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता हम लोगों के जीवन में आ गया है, हमारे इस दुनिया में आ गया है, कि वह हम लोगों को अतीत के बंधन से, बुरे पाप के बंधन से बचाने के लिए, ताकि हम लोग उनके बंधनों से छूट करके आनंद का जीवन जी सकें। और हम लोग वचन में देखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 में, जहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया, ताकि हम लोग अपने पापों के बोझ से, उनके बंधन से, उनके जंजीर से छुटकारा पा करके आनंद का जीवन जी सकें, ताकि हमारा अतीत जो अंधकारमय था उससे हम लोग बच सकें, छुटकारा पा सकें, उससे उद्धार पा सकें। दूसरी बात, यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वह हमारे वर्तमान समय के खालीपन और अकेलेपन को दूर कर सके। बहुत से लोग अपने जीवन में सिर्फ जी रहे हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वे शारीरिक रीति से तो जिंदा हैं, लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। उनके जीवन में निराशा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं। उनको लगता है कि उनका जीवन बोझ के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए आनंद का संदेश ये है इस क्रिसमस के समय में कि यीशु मसीह
आपके जीवन में उस अकेलेपन को, उस खालीपन को, उस निराशा को, असफलता के भय को दूर करने के लिए आ गया, ताकि आप वर्तमान के समय में प्रभु यीशु मसीह की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को इस क्रिसमस के समय में आशीष के रूप में देना चाहता है, वो है हमारे भविष्य को जो आशाहीन है, जो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, हम लोग निराश हैं, उससे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशा देने के लिए आया, ताकि हम लोग उस उज्जवल भविष्य को देख सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए तैयार किया है, जिसके विषय में 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 9 में लिखा है, जिन बातों को आँखों ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, हमारा भविष्य उज्जवल है, प्रकाशमान है, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश के रूप में, दीपक के रूप में, ज्योति के रूप में हमारे जीवन में आ गया है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया है, तो आपके लिए वो भविष्य जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, अब तक आपके जीवन में नहीं पहुंचा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस क्रिसमस के समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, जो जगत की ज्योति है, ताकि वह आपके अंधकार में जीवन में चमके और आपके अतीत के सारे अंधकार को दूर करके, वर्तमान के खालीपन और अकेलेपन को दूर करके, भविष्य जो आपका उज्जवल और आशाओं से और विश्वास से भरा हुआ है और परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है, उसे आप प्राप्त कर सकें। इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।